बोलो शिवनाथ बाबा की जय। नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र के तल्लीसुराड़ के बैतडी जिले में शिवनाथ बाबा का एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। फ्रेंड्स, मैं जोगीन चंद चंपावत जिले के बनवसा क्षेत्र से आज शिवनाथ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ कई साधु संतों के यज्ञ से प्रसन्न होकर उन्होंने यहाँ पर गंगा को प्रकट किया था। इस स्थान को नेपाल में गंगा का उद्गम स्रोत माना जाता है। जिस तरह हरिद्वार का बहुत महत्व है गंगा स्नान में, उसी तरह इस स्थान का भी नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र में बहुत ही महत्व है। लोग गंगा स्नान करने, शीण मुंडन कराने इस जगह पर आते हैं। और इस शिवनाथ मंदिर में जाने से पहले भी यहाँ पर एक पंडित जी से जल का अभिषेक करके उस जल को मंदिर में चढ़ाया जाता है। ये सामने धर्मशाला है। यहाँ पर जो छोटा सा मकान दिख रहा है, यहाँ पर अपने ड्रेस चेंज कर सकते हैं लोग। नीचे टॉयलेट्स बने हुए हैं और यह बहुत पवित्र स्थान माना गया है नेपाल में। जिस तरह से हम हरिद्वार जाके अपने आप को पवित्र करते हैं, उसी तरह से यह पवित्र है। यहाँ से जल लेके इस रास्ते, मेन गेट है, सड़क के ऊपर पर बना हुआ है शिवनाथ मंदिर में जाने के लिए। इस मेन गेट से होकर हम ऊपर पर चढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है गाइस नवरात्रि के दिनों में। और इस गेट से अंदर चढ़ने के बाद ऊपर एक भव्य, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। पहले यहाँ बहुत पेड़ पौधे होते थे और ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद ये मंदिर से का मुख्य द्वार है। सामने मेन मंदिर दिख रहा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही शिव जी की मूर्ति है और बहुत बड़ा ये त्रिशूल यहाँ पर गड़ा हुआ है। और ये सामने जो शिव जी प्रकट हुए थे, बताते हैं यहाँ पर जो ये चौखाम है, 4 बड़े बड़े खम्भों के द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ये चंद अलग अलग वंशज द्वारा यहाँ पर किया गया है। और सामने टिन शेड लगा हुआ है। ये फ्रंट एरिया है, पूर्वी एरिया है मंदिर का। यहाँ पर बताते हैं कि 150 से 200 साधु बहुत साल पहले, द्वापर युग से पहले यहाँ पर निवास करते थे। जंगली जानवरों का भय रहता था, तो उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और शिव जी ने प्रसन्न होकर यहाँ पर खुद शिव धनुष प्रकट किया था और उन ऋषि मुनियों को प्रोटेक्ट किया था, उनकी रक्षा की थी। इस तरह से ये हमारी वापसी हुई शिवनाथ मंदिर से। अब हम जाएंगे अपने मूल निवास गांगोट की ओर। ये गांगोट में इष्ट देव उदय देव महाराज का मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर में आने की बहुत लंबे समय से मेरी अभिलाषा थी। मेरे पिताजी कभी यहाँ आया करते थे, उसके बाद हम पैदा होकर मैं भी 55 साल क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन 55 साल के बाद आज मौका मिला। इस गांव में हमारे पूर्वज रहा करते थे, बहुत पहले, बहुत पूर्वज, कई सहस्त्र वर्ष पहले। उसके बाद हम लोग पिथौरागढ़ पतलदे में माइग्रेट हो गए थे। वर्तमान में हम बनबसा आनंदपुर में निवास कर रहे हैं और मन में कई वर्षों से अभिलाषा थी कि गांव कोट के इस हमारे पुराने मूल स्थान में जाके उनके दर्शन करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें। तो आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें ये सौभाग्य मिला। हमने नवरात्रि में नेपाल के उत्तरी क्षेत्र का दौरा करने का निश्चय किया था पूरे परिवार के साथ। मैं, मेरी मिसेस, मेरा बेटा, मेरी बहू, बगल में भाई साहब, भाभी जी और एक हमारी चाची। इस समय हम अपने मूल स्थान गाँवकोट में हैं। सामने सूरज चंद जी यहाँ के निवासी हैं और हमारी तैयारी हो रही है अब यहाँ से रोड़ी जाने की। फ्रेंड्स, हम लोग गाँवकोट से पहले रोड़ी में रहते थे। रोड़ी के हम लोग रोड़ियाल हुए। ये सामने मेरी बहू। अब तो हमें यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। हमारे पूर्वज पता नहीं बहुत साल पहले यहाँ से निकल गए थे। ये हमारे सामान की पैकिंग हो रही है रोड़ी जाने के लिए। इससे पहले कि मैं रोड़ी की तरफ कहूँ, गाँवकोट गाँव का एक विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सामने ये हमारा जो नीचे घर दिख रहे हैं, ये गाँवकोट का गांव है, हमारा पुराना गांव। अब यहाँ पर हम कहाँ रहते थे, किधर रहते थे, ऐसी तो हमें कोई जानकारी नहीं ना। यहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों को ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि बहुत साल हो गए निकले हुए। ये सामने हाई स्कूल है, भरतपुर हाई स्कूल। भरतपुर हाई स्कूल के नाम से फेमस है यहाँ पर। और इसके नीचे इंटर कॉलेज है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। पहले यहाँ रोड भी नहीं थी, पैदल आना पड़ता था। अब तो ये रोड बन गई है। ऊपर पक्की सड़क है, पक्की सड़क से फिर यहाँ पर थोड़ा सा गांव के अंदर आने के लिए कच्ची सड़क है, तो इसमें छोटी मोटी गाड़ियाँ चल नहीं पाती। स्कॉर्पियो ही यहाँ पर कामयाब है। तो बाएं तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव का दृश्य। और सामने जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर कल हम
जो शिवनाथ मंदिर में गए थे। शिवनाथ बाबा का, शिव जी का मंदिर है। और ये सामने जो घर दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा उदयदेव महाराज का मंदिर है। बहुत ही सुंदर रमणीय जगह, एकांत, प्राणवायु यहाँ बहुत बढ़िया मिलती है, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं है। सब जगह हरियाली है, चारों ओर बड़े बड़े पहाड़, सामने पहाड़ी का एक सुंदर दृश्य, हरे भरे पेड़ पौधे, फल फ्रूट। और यहाँ पर देखो ये रोड है, इसी रोड से हम यहाँ पर आए थे।